हेलो बच्चों, आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 4 का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है कबूतर और मधुमक्खियाँ, जो चित्र कथाएँ। बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र देख के कहानी समझना है। तो देखो, पहले चित्र में नदी के किनारे एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है और नदी में एक मधुमक्खी डूब रहा है। फर्स्ट पिक्चर में हमने इतना देखा। वही दूसरे पिक्चर में नदी के किनारे मधुमक्खियों का छत्ता है और उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर है जो डूबते हुए मधुमक्खी को देख रहा है और वह सोचता है कि अब मैं इस मधुमक्खी को कैसे बचाऊं। तब जाके उसके दिमाग में एक युक्ति आती है और वह पेड़ पर से एक पत्ता नीचे फेंकता है, जिससे वह मधुमक्खी पेड़ उस पत्ते पे चढ़ जाती है और कबूतर अपने चोंच से उस पत्ते को नदी से बाहर ले जाके उस मधुमक्खी की जान बचाता है। वही तीसरे पिक्चर में बच्चों देख रहे हो कि पेड़ है और पेड़ पर किस तरीके से शिकारी का निशाना चूक जाता है और वो पेड़ से जाके टकरा जाता है। शिकारी तो निशाना मारता है कबूतर को, लेकिन मधुमक्खी सही टाइम पे जाके शिकारियों पर झपट जाती है और शिकारी अपने पीड़ा में व्यस्त हो जाता है, जिससे उसकी निशाना साधता है, लेकिन उसका जो निशाना है वो चूक जाता है और उसके निशाना चूक जाने से कबूतर की जान बच जाती है। तो इस पिक्चर को देख के हमने इतने कहानी को समझा। अब हम इसे शब्द द्वारा भी समझते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। नदी के किनारे क्या था? पेड़ था और पेड़ पर ही मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। मधुमक्खियाँ कहाँ पे रहती थी? छत्तों में रहती थी। उनमें एक रानी मधुमक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, अर्थात बहुत उसने कोशिश किया, पर वह निकल ना सकी। वह नदी की धार में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। किसने देखा? कबूतर ने। उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ ही दूर उसे रानी मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कबूतर ने किस तरीके से पत्ता बिल्कुल रानी मधुमक्खी के आगे डाल देता है, जिससे यह पत्ते पे चढ़ के इसकी जान बच जाती है। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर पेड़ के नीचे ले गया। कुछ देर तक वह बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्खी बच जाएगी। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में ना होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान थी। उसके लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मतलब सबको बहुत ही खुशी हुई। एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय मीन्स की डर से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। डर के मारे पेड़ के पत्तों में छिप गया। कौन छिप गया? कबूतर। रानी मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा
करनी चाहिए। किसने कहा? रानी मधुमक्खी ने, क्योंकि उस रानी मधुमक्खी को उसी कबूतर ने बचाया था। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियाँ छत्ते से निकल पड़ी। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई मधुमक्खियाँ छत्तों से निकल जाती है और वह शिकारी पर झपट पड़ती है। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियाँ पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया और उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उसको धन्यवाद किया। तो बच्चों, इस लेसन से हमें ये सीख मिलता है कि अगर हम किसी की बुरे वक्त में सहायता करें तो हमारे भी बुरा वक्त में वो ज़रूर सहायता करेगा। इसीलिए अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। ओके, धन्यवाद।